गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलंगं सीतासमारोहयित्वाम भागं पानो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्वरणं त्वमेव सर्वं मम देव। वासुदेव सुतं देवं कंसं चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्धाम। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, इस संसार में मौजूदा समय कुछ ऐसा है कि लोग बिना किसी कारण बोले ही चले जा रहे हैं। यहाँ लोग बिना मांगे ही सलाह देने को तैयार बैठे हैं। जानते हो, ऐसा करने में किसी का कुछ लगता नहीं, कुछ घटता नहीं, बस यूं ही सुनाए जा रहे हैं। आप एक बार किसी को अपने मन की बात कहकर देखो, किसी बीमारी के बारे में पूछकर देखो, मुश्किल बताकर देखो, 100 तरह के जवाब, 1000 तरह की सलाहें सामने निकल कर आएंगी। और सबसे मजे की बात यह है कि यहां कोई सुनने को तैयार नहीं है, समझाने को तैयार बैठे हैं। ज्यादातर लोग सुनाना ही चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। जो सुनने की कला सीखता है, ध्यान दीजिए, जिसने सुनने की कला सीख ली वह अपने चारों तरफ परमात्मा को पाएगा। जिस क्षण आप सुनने में समर्थ हो गए, देखना आपको लगेगा कि गुरु चारों तरफ मौजूद है, आपके भीतर ही बैठा है। सुनने वाला यदि नास्तिक भी हो तो वह एक पल में आस्तिक बन जाता है। सुनने का वास्तविक अर्थ भी यही है कि आपकी दृष्टि बाहर की चीजों से मुड़कर भीतर की तरफ हो जाती है, क्योंकि असली खजाने तो आपके भीतर ही छिपे हुए हैं। जब तक श्रवण की कला नहीं आएगी, तब तक अंतर्बोध नहीं जागेगा। ध्यान दीजिए, कल आपको बताया था कि आत्मदेव ब्राह्मण के पुत्र धुंधकारी के पाप कर्म जब ज्यादा बढ़ गए तो अपने दूसरे पुत्र गोकर्ण के कहने पर आत्मदेव ब्राह्मण घर को छोड़कर वन में चला गया था। और उसके बाद गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। और इधर जो धुंधकारी है वह
आपे से बाहर हो गया, नियंत्रण से बाहर हो गया। कहने का मतलब और ज्यादा उदंड हो गया। ना भाई ना पिता, अब अपनी मां को ही कष्ट देने लगा। जब चोरी और लूट से आया पैसा खत्म हो जाता तो ये धुंधकारी मां को पीट पीट कर कहता कि मेरे पिता का धन तूने कहां छिपा रखा है, मुझे बता, वरना लोहे की गरम छड़ से तुम्हें मारूंगा। धुंधकारी के अत्याचारों से दुखी होकर एक दिन उसकी मां धुंधली रात के समय घर से निकल पड़ी और एक कुएं में गिरकर उसने अपनी जान दे दी। मां की मृत्यु के बाद ये धुंधकारी जिन वेश्याओं के पास जाता था उन 5 वेश्याओं को ही अपने घर पर ले आया। दिन रात बुरे कर्म करता है, भोग वासनाओं की पूर्ति में लग गया। देखिए, हमारे शरीर में जो ये 5 इंद्रियां हैं, ये 5 ही वेश्याएं हैं। इन 5 इंद्रियों की हर दिन कोई नई मांग होती है और इन्हीं इंद्रियों के वशीभूत होकर आदमी तरह तरह के पाप करता है और एक दिन यही इंद्रियां ही आदमी को मरवा देती हैं। ध्यान देना, उन 5 वेश्याओं को भी हर दिन कुछ नया चाहिए, हर दिन नई डिमांड थी। इसी कारण एक दिन धुंधकारी ने एक बहुत बड़े धनी के घर चोरी कर डाली। जब वो चोरी किए हुए धन और गहनों को लेकर आया तो वेश्याएं हैरान रह गई। उन्होंने आपस में विचार किया कि इसने अब बहुत बड़ी चोरी कर ली है और किसी न किसी दिन ये पकड़ा जरूर जाएगा, इसलिए हमें इसको मार देना चाहिए। ये चोरी का धन और गहने लेकर हमें यहां से निकल जाना चाहिए। कम से कम हम 5 तो चोरी के इल्जाम में फंसने से बच जाएंगी। एक दिन धुंधकारी शराब के नशे में धुत होकर सो रहा था। तब 5 वेश्याओं ने उसके गले में रस्सी डालकर लटका दिया। मरा नहीं था, अभी अधमरा था। तब उसके मुंह में अंगारे भर दिए, जलते अंगारे, जिससे धुंधकारी की मृत्यु हो गई। उन वेश्याओं ने उसी घर में एक गड्ढा खोदकर उसमें धुंधकारी को दफना दिया और 5 वेश्याएं धन लेकर भाग गई। अब देखिए, धुंधकारी महापापी तो था ही, दूसरी बात यह है कि उसकी अकाल मृत्यु हुई थी। इसलिए धुंधकारी प्रेत योनि में चला गया और जब गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करके वापिस घर आए हैं तो उन्होंने देखा कि घर के आंगन में
कोई हाथी बना खड़ा है। ये धुंधकारी ही था। कभी अग्नि बन जाता, कभी मेढा बन जाता, कभी धुआं का रूप ले लेता। गोकर्ण जी ने गायत्री का मंत्र पढ़कर जल का छींटा दिया तो रोने लग गया। गोकर्ण जी ने पूछा, तुम कौन हो? तब रोते हुए कहने लगा, भाई मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। आपने जीवन में मुझे बहुत बार समझाया, बार बार समझाया, लेकिन मैंने कभी आपकी कोई बात नहीं मानी और इसीलिए आज मुझे ये प्रेत योनि मिल गई है। भ्राता गोकर्ण, अब मुझसे प्रेत योनि के कष्ट सहन नहीं हो रहे हैं। प्रेतत्व के कारण हर समय भूखा और प्यासा रहता हूं। सब कुछ है लेकिन मैं किसी चीज को छू नहीं सकता। बिलखने लग गया। देखिए, ये जीव जिन वस्तुओं को पाने के लिए पाप और दुराचार करता है, वे सभी चीजें यहीं रह जाती हैं। केवल किया हुआ कर्म ही परलोक में साथ चलता है। ये सारा पैसा, जमीन जायदाद इसी संसार में छूट जाते हैं। परलोक में साथ चलता है आपका किया हुआ कर्म। इसलिए जब भी समय मिले थोड़ा भजन कर लिया करो, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि परलोक में भजन ही मनुष्य का सहाय होता है। हरि शरणं 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 हरि शरणं। बंधुओं, रोता बिलखता धुंधकारी अपने भाई गोकर्ण से कह रहा है कि मैं बहुत बड़े संकट में फंस गया हूं, आप ही मेरे लिए कुछ कर सकते हो। गोकर्ण ने कहा, मैं कुछ दिन पहले तीर्थ गया जी में गया था और मैंने वहां तेरे निमित्त पिंडदान भी किया था। उसकी बात सुनकर धुंधकारी ने कहा, भले आप मेरे लिए 100 बार पिंडदान करो, कितनी भी क्रियाएं करवाओ, लेकिन मैंने इतने पाप किए हैं कि मेरी मुक्ति हो ही नहीं सकती। गोकर्ण ने कहा, अच्छा अब तुम जाओ, हम प्रातःकाल उठकर इस बात पर विचार करेंगे। बंधुओं, दूसरे दिन प्रातःकाल स्नान आदि के बाद गोकर्ण जी ने गायत्री मंत्र से सूर्य नारायण का आह्वान किया तो आकाशवाणी हुई कि बताओ क्या चाहते हो। तो गोकर्ण जी ने कहा, मैंने आपको धुंधकारी की प्रेत मुक्ति के लिए याद किया है। आकाशवाणी हो गई
कि इसको भागवत जी की कथा सुना दो, इसका उद्धार हो जाएगा। आकाशवाणी सुनकर गोकर्ण जी भागवत की कथा हेतु तैयारियों में जुट गए। नगर में एक पंडाल बनाया गया और यहां गोकर्ण जी वक्ता हैं। जब कथा प्रारंभ हुई तो धुंधकारी वहां एक बांस के लंबे डंडे के भीतर बैठ गया छिपकर। कथा के पहले दिन उस बांस की एक गांठ फट गई, दूसरे दिन दूसरी गांठ फटी, एक एक करके 7 दिन में 7 गांठें फट गई और धुंधकारी भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट हो गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, बाजे बजाए और उपस्थित सभी श्रोताओं ने भगवान नारायण का संकीर्तन किया। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, भजो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, भजो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री कृष्ण स्वरूप धुंधकारी ने भागवत कथा को प्रणाम किया है और कहा, धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धुंधकारी का कहने का मतलब ये है कि हे भागवत कथा आप धन्य हो, जिसने मेरे जैसे पापी का उद्धार कर दिया। जानते हो, धुंधकारी ने अपने ही नगर के लोगों से कहा कि मैं वही धुंधकारी हूं जिसे देखकर तुम डर के मारे भागने लगते थे। पर यह श्रीमद् भागवत कथा का ही प्रताप है, जिसे सुनकर मैं कृष्ण स्वरूप को प्राप्त हो गया। और जब धुंधकारी को लेने के लिए देवताओं का विमान वहां पहुंचा तो गोकर्ण जी ने नारायण भगवान के पार्षदों से पूछा कि कथा तो सब लोगों ने सुनी, फिर खाली धुंधकारी के लिए ही विमान क्यों आया है, बाकियों के लिए क्यों नहीं आया? तो देवताओं के पार्षदों ने कहा कि खाली कथा में आकर बैठ जाने से कुछ नहीं होता और सुनने से सब कुछ हो जाता है। बड़ी बात कही है पार्षदों ने। लोग एक दूसरे की देखा देखी या किसी के कहने पर, श्रीमती के कहने पर साहब चले तो जाते हैं, लेकिन वहां बैठते हैं। सुनना बड़ी बात होती है। पार्षदों ने कहा है कि कथा में बैठने से कुछ नहीं होता और कथा सुनने से बहुत कुछ हो जाता है। आज मैंने प्रारंभ में एक बात कही थी कि जिसे सुनने की कला आ गई उसके चारों तरफ परमात्मा की मौजूदगी रहती है। जैसे आप देखते हो
टेप रिकॉर्डर में कई बार रील फंस जाती है, ऐसे ही ज्यादातर लोगों का शरीर रूपी टेप रिकॉर्डर तो कथा में जरूर होता है, पर दिमाग रूपी रील, मन रूपी रील, ये घर और कारोबार में ही फंसी रहती है। यही कारण है कि अधिकांश लोग सुनने के बाद भी खाली के खाली रह जाते हैं। ये शरीर टेप रिकॉर्डर है और रील है मन। शरीर रूपी टेप रिकॉर्डर तो कथा में होता है, लेकिन मन रूपी रील घर और दुकान में फंसी रहती है। जब तक मन को कथा में नहीं लगाओगे तब तक फायदा नहीं मिलेगा। अभी आप श्रीमद् भागवत कथा का महात्म ही सुन रहे हो। जानते हो, देवदूतों ने गोकर्ण जी की कथा को बड़ा उत्तम बताया, लेकिन वे कहते हैं कि इस कथा में जब तक कोई मन नहीं लगाएगा तब तक फायदा कैसा होगा। गोकर्ण जी की कथा को ऐसे श्रवण करो कि एक शब्द भी ना छूटे। ये देवताओं के पार्षद कह रहे हैं, अपने आप को कथा में डुबो दो, तत्काल फल की प्राप्ति होगी। गोकर्ण जी ने पूछा, फिर इन बाकी लोगों का उद्धार कैसे होगा? तब देवताओं के पार्षदों ने कहा कि दोबारा कथा का आयोजन करना पड़ेगा। जानते हो, कथा का फिर से आयोजन हुआ और भागवत में लिखा है कि दूसरी बार कथा का आयोजन श्रावण के महीने में हुआ था। जिस श्रावण में आपको कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, नित्य आप भागवत का रसपान कर रहे हो। मुझे आज भी याद है, बीते वर्ष 12 सितंबर 2024 का दिन था। लुधियाना के निवासी सुदेश कपिला ने कुछ सहयोग भेजकर कथा की तैयारियों की बात की थी, याद है मुझे। लेकिन शायद भूमा को मंजूर नहीं था। बीते साल सावन में कथा नहीं हो पाई, पर जब भी मैं कहीं भागवत कथा का नाम भी पढ़ता तो मुझे सुदेश कपिला की याद आ जाती थी। बड़े नेक इंसान हैं, उनकी सनातन धर्म में गहरी रुचि है। उम्मीद करता हूं कि परमात्मा ने उनकी सुनी और इस सावन में मुझे कथा करने का सामर्थ्य प्रदान किया। देखिए, हम सब सांसारिक प्राणी हैं। अपनी इच्छाओं के लिए, कामनाओं के लिए हम सब कुछ करते हैं, लेकिन जब इच्छा पूरी होने का समय आता है तब परमात्मा अपने आप कर देता है। बस थोड़ा समय निकालकर श्री हरि की शरण में चले जाया करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब देखिए, फिर से कथा का आयोजन हुआ। पूरे नगर के लोगों ने पूर्ण भाव से कथा सुनी। आपको सुनकर इस बात की हैरानी होगी कि दूसरी बार कथा के समापन पर स्वयं मुरली मनोहर विमान पर बैठकर कथा स्थल पर आ गए। आते ही श्री कृष्ण ने गोकर्ण जी को गले लगाया है। आपको बता दूं, इस श्रावण मास में भागवत सुनकर सभी श्रोता श्री कृष्ण का स्वरूप हो गए थे। कथा कहती है, गोकर्ण के साथ साथ नगर के लोग ही नहीं, मनुष्य ही नहीं, वहां के पशु पक्षी भी विमानों में बैठकर बैकुंठ लोक को चले गए थे। ध्यान दीजिए, एक तरफ आत्मदेव की इच्छा थी पुत्र की, पुत्र मिल गया धुंधकारी, उसने सारे नगर को नरक बना दिया था। दूसरी तरफ एक संत का फल था जो गाय को खिला दिया। उस संत के फल की शक्ति देखिए, पूरा नगर बैकुंठ जा रहा है। इसलिए कहता हूं कि संत की सेवा बड़े भाग्य से मिलती है। संत की सेवा का फल इंसान को प्रत्येक युग और प्रत्येक जन्म में मिलता है। जब संत की कृपा होती है, गाय के भी मनुष्य के आकार का पुत्र गोकर्ण पैदा हो जाता है। दूसरी बात यह है कि मनुष्य का भाग्य जब उदय होने लगता है तो सबसे पहले सत्संग की प्राप्ति होती है। देखिए, भागवत की कथा की जो विधि है बड़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन एक समय भोजन, भूमि शयन, भजन कीर्तन, कथा श्रवण और जब तक कथा चले तब तक का समय ठाकुर को समर्पित कर दो। घर, दुकान, नौकरी, ये काम यूं ही चलते रहेंगे। काम करते रहो, लेकिन मन में मुरली मनोहर की छवि बसाए रखो। जितना समय खाली हो कथा सुनो, श्री हरि का स्मरण करो। देखना, आपके भीतर एक नए आनंद का जन्म होगा। कथा कहती है कि सनकादिक ऋषि अभी नारद जी को कथा सुना ही रहे थे कि अचानक ज्ञान और वैराग्य जवान होकर वहां आ गए। जब भक्ति के साथ वहां ज्ञान और वैराग्य पधारे हैं तो वहां नृत्य होने लगा है, ठाकुर का भजन होने लगा है। उस दृश्य का वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता, लेकिन ठाकुर के भजन के माध्यम से आप भी उसका आनंद महसूस कीजिए। हरि शरणं 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 हरि शरणं
हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जब कथा का समापन हुआ तब स्वयं बांके बिहारी जी वहां पधारे हैं। महासंकीर्तन हुआ। जानते हो, नारद जी ने वीणा बजाई है, इंद्र देवता मृदंग बजा रहे हैं, अर्जुन राग अलापते हैं तो उद्धव जी मजीरा बजाते हैं। ऐसा महासंकीर्तन था कि भगवान श्री कृष्ण इतने प्रसन्न हो गए, शौनक आदि ऋषियों से कहा वर मांगो। प्रभु की बात सुनकर सनकादिक ऋषियों ने कहा कि आपसे हम एक वर मांगते हैं कि जहां भी श्रीमद् भागवत की कथा हो वहां आपका किसी न किसी रूप में आना अनिवार्य होना चाहिए। प्रभु कृष्ण ने कहा कि कलयुग में जब भी कोई श्रद्धा विश्वास से भागवत कथा को सुनेगा तो किसी न किसी रूप में मैं उनके आंगन में जरूर आऊंगा। जानते हो, जिन्होंने जाना है उन्होंने कहा है कि भागवत की कथा भगवान कृष्ण को निमंत्रण है अपने आंगन के लिए, क्योंकि मुरली मनोहर आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र वचन में बंधे हुए हैं। अवश्य किसी न किसी रूप में वे जरूर आते हैं। देखिए, राजा परीक्षित इस बात के साक्षी हैं कि भागवत कथा सुनने से 7 दिनों में ही उनकी मुक्ति हो गई थी। यमराज ने भी अपने दूतों से कह रखा है कि जो भावपूर्ण भागवत की कथा सुनता है उन्हें यमलोक नहीं लाना। उनके बारे में फैसला करने का जो अधिकार है वो केवल श्री कृष्ण को है। शास्त्र कहते हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। ये बड़े भाग्यशाली लोगों को मिलता है। धन्य वे हैं जो इस कथा का आयोजन करते हैं, और उससे ज्यादा भाग्यशाली वे लोग हैं जो इस कथा का श्रद्धा भाव से श्रवण करते हैं। देखिए, ये जीवन पानी के एक छोटे से बुलबुले के समान है। पता नहीं किस समय, किस पल, किस घड़ी ये फूट जाएगा। इसलिए समय के रहते रहते जो शुभ कर्म हो जाए उसे कर लेना चाहिए, क्योंकि समय प्रतीक्षा नहीं करेगा कि आपने ये काम कर लिया था या अभी करना है या फिर अधूरा है। समय किसी बात की इंतजार नहीं करता। अब तक ये जो कथा थी, ये भागवत कथा का महात्म था जो आप सुन रहे थे। अब कल से कथा का विधिवत प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि किसी भी काम की शुरुआत में, किसी भी कार्य के प्रारंभ में प्रभु का स्मरण सर्वप्रथम होता है, ताकि जो भी कार्य हो वह निर्विघ्न पूरा हो जाए। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं
शरणं हरि 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 शरणं